फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, और इस प्रश्न हम लोग अच्छे से देखेंगे। यह बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे। लगभग 40 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट से जुड़े हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इस तरह के जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। और कोई भी अगर इससे रिलेटेड प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग ढूंढ पाएंगे। चलिए, सिंधव निवासियों का प्रिय जो पशु है यह निम्नलिखित में से कौन सा था। सिंधव जो निवासी यानी कि कुत्ता, ऊँट, सांड और घोड़ा, इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो जो प्रिय पशु था यह कौन सा था? सांड था। कौन सा था? सांड था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो यह किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता, यानी कि ये तीनों मानी जाती थी, ठीक है। इस तीनों को मानी जाती थी। ये वाला प्रश्न है, आंसर है डी नंबर वाला, ये नहीं मानी जाती थी, ठीक है। आप लोग क्लास 11 में ये जो प्रश्न बन रहा है ये क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं और 12 में पहली चैप्टर में ही ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न को। हड़प्पा का उत्खनन था किसने किया था? तो जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी और S.R. क्या है? S.R. रावे ने। तो इसके द्वारा किसने किया था? तो इसका आंसर जो है ये दयाराम साहनी होगा। इसका एक वीडियो बना हुआ है जो कि ट्रिक के साथ हम लोग इसे याद किए हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए, कैटिल की कृति जो चौथा प्रश्न है, कैटिल की कृति इनमें से कौन सा है? तो देखिए, चौथा नंबर में मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालवी का अग्निमित्र और ऋतु संहार। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग सभी जानते हैं कि बी होगा, अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक अगर हम लोग देखेंगे तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और महेंद्र। आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि हमारे साथ साथ आप लोग भी करिए, ताकि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कितना हम पढ़े हैं, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अभी देखिए 6 नंबर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और पुष्यमित्र शियुंग। तो इसका आंसर होगा ए नंबर वाला जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके दरबार में आए थे। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है मीरा, कबीर, गुरु नानक और बल्लभाचार्य। किनके जन्म हुआ था? ये बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग से आगे बढ़ाते हैं। 8वां नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में, ठीक है। तो ये कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और
रामानंद। तो इसका आंसर होगा कबीर। इसका आंसर होगा कबीर। ठीक है। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाबर चंगेज़ खां का कौन सा वंशज था? तो ये 5वां, 7वां, 12वां और 14वां। तो इसका आंसर 14वां होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अब 11 नंबर वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या है देखिए, तुज़क ए बाबरी किसने लिखी? तो यह जो लिखी है यह बाबर ने लिखी है। किसने लिखी है? बाबर ने। 12 नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर जो है ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। 13 नंबर वाला प्रश्न को हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा रिपन। रिपन होगा। ठीक है। 14 नंबर देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य अगर हम लोग देखेंगे तो कच्चा माल प्राप्त करना, ये उद्देश्य इन लोगों का था। भारत का विकास करना, ये नहीं था। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, हाँ ये था। भारत में शिक्षा का विस्तार करना, ये नहीं था। मतलब 1 और 3 नंबर वाला राइट है, यानी कि सी नंबर जो है ये राइट आंसर है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर में देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जाएगा 1600 साल। अवध में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। इसका आंसर सी होगा। 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर वाला देखिए, सैनिक द्वारा सहयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? 1857 के विद्रोह के कारण बना था। तो उसका आंसर जो है, ये आंसर आपका एनफील्ड होगा। क्या होगा? एनफील्ड, यानी कि ए नंबर वाला। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बादशाह जो है बहादुर शाह 2। बहादुर शाह 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। इंडिया नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। अब हम लोग 21 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। अब चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा आप लोगों का 1919। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो हम लोग ये जानते हैं 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए, ये बनकर तैयार हुआ और ये आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि गणतंत्र बना। ठीक है। 25 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। 24 जनवरी
1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 ने हस्ताक्षर किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला? तो ये मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा, मोहनजोदड़ो से मिला था। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। इसका आंसर ए होगा। गुजरात आप लोगों को पता है भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसमें गुजरात स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी जो है इसके नज़दीक में ये स्थित है, किनारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो बचा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्नों में से कौन एक नहीं है? तो यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा है, ये भग्नावशेष जो है ये तो है, और अभिलेख ये भी है, और सिक्के ये भी है। आपका साहित्य जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर जो है राइट ए होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे, दूसरा टाइप का प्रश्न देखेंगे। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये हम लोग देखेंगे अभी। तो इसका जो है हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, इसे हम लोग को पूरा रट के जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसका आंसर जो है नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसे कॉपी में उतारिए और परीक्षा के पहले आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख के जाइए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए 31 नंबर में क्या है? पुरातत्व देश भाषा शब्द है, ये किस भाषा है? तो ये संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है, ये संस्कृत है। पेन ठीक नहीं चल रहा है इसीलिए लिखा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो ये अशोक। कौन था? अशोक। अशोक था। ठीक है, 33 नंबर, पल्लव राजाओं ने देश को राजधर्म घोषित किया। तो वैष्णव। किसे? वैष्णव, वैष्णव धर्म को। ठीक है, 34 नंबर, बाबर ने पानीपत को प्रथम युद्ध में देश को पराजित किया। तो किसे? इब्राहिम लोदी को। किसे? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, अब 35 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर वाला प्रश्न क्या है? अकबर ने गोंडवाना की रानी डेस को पराजित किया। तो ये जो है कौन थी? तो दुर्गावती। कौन थी? दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती को। और 36 नंबर, सन देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये आपका 1960 ये गलती हो गया था, 1960 में। इसका आंसर जो है 1660 नहीं होगा, इसका आंसर 1600 होगा। इसका आंसर 1600 होगा, 1900 नहीं है। ठीक है, 1900 नहीं है, इसका आंसर 1600 है। ठीक है, जो इससे पहले एक प्रश्न हम लोगों ने देखा था। बम्बई सरकार द्वारा दक्कन राहत अधिनियम सन में पारित की गई। तो ये जो है 1878 में। कब?
1878। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया, तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने किया था। और 38 नंबर वाला प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया कुंवर सिंह। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डैश ने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस ने नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? कांग्रेस ने। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही प्रश्न को लाए थे। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा। और आप सभी को ये जो पूरा वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।